गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। ओके बॉस, आज हम लोग जो है ना वेक्टर फॉर्म लेके आए हैं कूलम्स लॉ का, उसको डिस्कस करते हैं यार। तो स्लाइड ओपन करते हैं। ओके, अच्छा, हमने जो कूलम्स लॉ पढ़ा वो हमने लीनियर चार्जेस, जब चार्जेस लीनियरली रखे हुए हैं तब पढ़ा हमने। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। मान लो कि हमारे जो चार्जेस हैं, पहले जो है ये एक चार्ज है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारा जो है दूसरा चार्ज है, राइट। अब ये Q1 है और ये Q2 है, और ये मान लीजिए r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो हमने इसका फोर्स का फार्मूला जो पढ़ा वो हमने पढ़ा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², राइट। ओके, ये हमने मैग्नीट्यूड लिया था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं कि एक ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, Q2 का, राइट। ओके, वेरी गुड। अब इनके ये हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि सेम चार्जेस, सेम नेचर के चार्जेस हैं। तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, इसको मैं बोल दूंगा F21 फोर्स अपॉन 2 ड्यू टू 1, और ये इसको रिपेल करेगा इधर, इसको मैं बोल देता हूँ F12 फोर्स अपॉन 1 ड्यू टू 2। अब यहाँ पे जो मैं इनके बीच का डिस्टेंस लूँगा वो दो तरह से ले सकता हूँ बॉस। अगर मैं Q1 से Q2 चला तो मैं यूँ जाऊँगा, इसको मैं बोलूँगा R1 से, मैं 1 से 2 जा रहा हूँ। या फिर मैं जो है 2 से 1 में भी आ सकता हूँ, यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, तो मैं इसको R2 1 बोलूँगा। क्लियर हो गया? ये 1 से 2 जा रहा हूँ तो 1 2 हो गया, और 2 से 1 आ रहा हूँ तो 2 1 हो गया। तो अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करूँ तो आई वुड राइट के F जो है दैट इज़ K Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पे मैं R12 लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर, राइट। मैं 1 से 2 जा रहा हूँ, और डायरेक्शन के लिए मैं यूज़ करूँगा आर कैप। ये आर कैप क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 से 2, और ये है 2 से 1, दैट इज़ के Q1 Q2 अपॉन, अब मैं 2 से 1 जा रहा हूँ तो R21 वेक्टर और इसका स्क्वायर और आर कैप। क्लियर हो गया? इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। आर कैप क्या है यार कि आर कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है, इसका जो लेंथ है वो 1 यूनिट होती है। यूनिट वेक्टर को हम केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, और ये बराबर क्या होगा, वेक्टर आर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जो है वो हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए, ओके, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 यूनिट होता है। अब बढ़िया बात हो गई यार। अब हमारे पास चैलेंज क्या है कि 1 1 2 निकालना है और R2 1 निकालना है। तो एक चीज़ देखो यार, यहाँ ट्रायंगुलर लॉ लगा ले एडिशन का। ट्रायंगुलर एडिशन लॉ लगाओगे तो वो क्या बोलता है कि कंटिन्यूटी में अगर कोई दो वेक्टर हैं तो थर्ड वेक्टर जो ट्रायंगल कंप्लीट करेगा, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो उसका रिजल्टेंट होता है। थोड़ा सा समझेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ पहले। मैं कह रहा हूँ R1 प्लस R12 ये बराबर होगा R2 के। एडिशन ट्रायंगुलर लॉ से कैसे? देखो यार, O से मैं इसको ना कुछ नाम दे दूँ क्या, A दे दूँ, और इसको मैं कुछ B बोल देता हूँ। तो मैं O से A चला R1, फिर मैं A से B चला R12। देखो ये ऊपर वाली लाइन है ना R12, तो मैं कंटिन्यूटी में चला, और मुझे थर्ड लाइन जो OB मिल रही है R2 जिसका पोजीशन वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो इसका रिजल्टेंट हुआ। अब इसी को मैं दूसरी तरह से मैं कह रहा हूँ, मैं R2 से चला और फिर मैं यहाँ R21 चला, तो ये मैं कंटिन्यूटी में चला। देखो O से B, B से A, B से A में R21 चला, तो मुझे OA पोजीशन वेक्टर R1 अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है जो ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। यही एडिशन ट्रायंगुलर लॉ है। तो ये हो गया बॉस R1। बढ़िया। अब इसको यार हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये दोनों चीज़ें मैं फिर से लिख देता हूँ।
मैं लिखता हूँ कि R1 और प्लस R12 दैट इज इक्वल टू R2। बढ़िया। और R2 और प्लस वेक्टर R21 इज इक्वल टू R1। ये हो गया। अब यहाँ से देखो मैं R12 निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं R12 निकाल सकता हूँ, जो मेरे पास आ जाएगी R2 माइनस R1, और मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ R21, और जो मेरे पास हो जाएगी R1 माइनस R2। क्लियर? R1 माइनस R2। ठीक, यही हो गया ना बॉस, R1 माइनस R2 कंप्लीट हो गया। यही दो चीज़ें हमें चाहिए थी यार। तो फोर्स क्या मैं लिख सकता हूँ फिर? 1 2 मैं लिख सकता हूँ K Q1 Q2 अपॉन, अब R12 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा R कैप। और F21 में क्या लिख सकता हूँ? F21 मैं लिख सकता हूँ K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ आ जाएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर और R कैप। राइट, यही मेरे वेक्टर फॉर्म हो गए बॉस। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप जो है, ये जो है आपका कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 और R कैप। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस तरह से। तो हमने ये पूरा 1 to 1 एक एक पॉइंट देखा इसको, तो होपफुली आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है बॉस, तो इसको भी आपने यार दिमाग में रखना है, ये पूछ लिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और टॉपिक्स लेके इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स के। अच्छे कमेंट्स है तो ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो करें ही करें बॉस। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।